पढ़ने में मन नहीं लगता है, दिल नहीं करता है कि पढूं मैं। किताबों को लेके खाली उलटते पुलटते रहते हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता ही नहीं है। और धीरे धीरे क्या है, ये, ये किताबों का बोझ जो है खड़ा होने लगता है। और जैसे जैसे हम पढ़ने में पिछड़ने लगते हैं, वैसे वैसे पढ़ने में और मन नहीं लगता है। कभी मोबाइल करना, दोस्तों से बात करना, तो फिर यही होता रहता है। लेकिन इसका एक रास्ता है। अगर आप सोचते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, तो बहुत ही आसान सा रास्ता है, या कहिए कि एक ट्रिक्स है, और ये सब कुछ आसान कर देता है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। और आज से अगर शुरू करेंगे तो मेरा दावा है कल से सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो करना क्या है, इस बात को पहले हम समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपको शुरू करने की देर है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, चीजों को समझ लें। 5-6 मिनट की बात है, और जब इन पूरी चीजों को करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि कल से जो है आप पढ़ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए चलिए हम देखते हैं कि कैसे चीजों को किया जाता है। तो सबसे पहला जो है, आज जब रात को आप सोने जाएंगे, जी हाँ, जब रात को सोने जाएंगे तो सोने के पहले बिस्तर पे पहुंच गए, आप आंखों को बंद कर लिए और एक सोचना शुरू करेंगे। देखिए, ये सोचना आ, लगता है तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ये सिंपल उतना नहीं है, क्योंकि जब हम सोने जाते हैं दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। एक विचार को पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको तो भी करना है। और क्या करना है, आप बस यही सोचते रहेंगे कि कल मैं जब पढ़ूंगा 10 मिनट तक पूरा फोकस करके पढ़ूंगा। और जब ये सोच रहे हैं, मन ही मन खुद को पढ़ते हुए इस तरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरूरी है। खाली सोच नहीं रहे हैं, सोचते हुए आप कैसे पढ़ रहे हैं, इसको केवल आपको देखना जरूरी है। देखिए, ये दिमाग में जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आप इस तरह एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप इस तरह दिमाग को समझाते हैं, कल जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप फोकस रहेंगे। देखिए, पढ़ने में कभी कभी मन इसलिए भी नहीं लगता है कि हमारे पढ़ने की तरीके त्रुटिपूर्ण होते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी बता दो कि कैसे आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपका दिल लगा रहेगा, आप उस प्रक्रिया में व्यस्त रहेंगे, केवल पन्ने नहीं उल्टेंगे। तो चलिए उसके लिए भी कुछ बातों को समझना जरूरी है, और उसे हम समझना शुरू करते हैं। और उसमें क्या है, आपको सबसे पहले जो है, जब किताब लेकर पढ़े तो पूरा का पूरा एक पन्ना जो है उसे ना पढ़े, बल्कि पैराग्राफ वाइज पढ़े। पहले एक या दो पैराग्राफ पढ़े। जो पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। शुरुआत के दौर में धीरे से पढ़े, मन ही मन स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुए पढ़े। शुरुआत करें एक पैराग्राफ पर, फिर सोचना शुरू करें कि आपने क्या पढ़ा था। मतलब एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ पढ़े, फिर मन ही मन सोचे, किताब से आंख उठाएं और हल्के में सोचना शुरू करें कि आपने क्या पढ़ा था। अब देखेंगे कि पूरा आपको नहीं याद आ रहा है, फिर एक बार किताब देख लें, फिर मन ही मन सोचे, इसको रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि सोचेंगे। फिर एक कागज लें, उसमें जो मेन पॉइंट है, मेन जिसको कीवर्ड्स बोलते हैं, उसे एक पेज पर लिख लें। ये फेयर पेज पे लिखें, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमने पिछले वीडियो में बताया है कि कीवर्ड से कैसे याद करते हैं। तो मेन पॉइंट से कीवर्ड को एक नोटबुक में लिख लें।
ये अत्यंत जरूरी है। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर मनी मन दोहराएंगे, फिर आप कीवर्ड्स को लिखेंगे। अब इन कीवर्ड्स को देखकर, अब किताब नहीं, कीवर्ड्स को देखकर आप फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे मनी मन कि आपके उस पैराग्राफ में क्या लिखा था। तो देखिए, ये 4 अवस्थाओं में से जा रहे हैं। पहला अवस्था है कि 1 या 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उस पैराग्राफ को पढ़ के सोचते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, फिर उसको लेके एक पेज पर कीवर्ड्स के रूप में लिखते हैं, फिर उस कीवर्ड्स को देखकर सोचते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। तो इस प्रक्रिया को आप दोहरा के 2 पैराग्राफ करके पढ़ते हैं। ज्यादा देर तक आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक नई तरीके से आपने पढ़ना शुरू किया है। तो ऐसी हालत में पहला दिन जो है, आपको इसको सिटिंग्स के बारे में समझना होगा। सिटिंग्स क्या होता है? अब सिटिंग्स का मतलब है, आप एक बार में पहले ही दिन जो है, पहला सिटिंग जो है, जिसमें आपने पहले 2 पैराग्राफ को पढ़ा, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने उस पर सोचा, कीवर्ड्स को लिखा, फिर कीवर्ड्स को लिखने के बाद उस कीवर्ड से फिर आपने देखकर फिर आप मनी मन बोलने की कोशिश किया कि ये पैराग्राफ में क्या लिखा था। इस तरह से 10 मिनट की एक सिटिंग देते हैं। फिर 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा कुछ पानी पी लें, थोड़ा सा एक चक्कर घर की लगा लें, फिर आके बैठे, फिर दूसरी सिटिंग करें, 10 मिनट की सिटिंग करें, फिर तीसरा सिटिंग करें 10 मिनट की। मतलब पहला दिन आधा घंटा पढ़ें, आधे घंटे में देखेंगे कि आप 2 पेज से ऊपर उन चारों प्रक्रियाओं को कर चुके हैं। तो पहला दिन जो है, केवल आधा घंटा का पढ़ने की प्रोग्राम बनाएं। दूसरा दिन जो है, अब इससे 3 सिटिंग के जगह पर 4 सिटिंग करें, और सिटिंग 15 मिनट की करें, 10 मिनट की नहीं। तो पहला दिन आप आधा घंटा पढ़ते हैं, दूसरा दिन जो है आप 15 मिनट करके 4 सिटिंग में पढ़ते हैं, और आप टोटल 1 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ने की 4 प्रक्रिया को फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, ये अत्यंत जरूरी है। पहले आप 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि आप उस पैराग्राफ में क्या लिखा था किताब को बंद करके, फिर आप नोटबुक में उसको लिखते हैं, फिर उस नोटबुक में लिखे की पॉइंट से मनी मन आप दोहराते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। इस तरह जब 2 पैराग्राफ रेडी हो जाता है, फिर अगला 2 पैराग्राफ लेते हैं। पहला दिन 10 मिनट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, और 3 बार पढ़ते हैं, मतलब आधा घंटा पढ़ते हैं। दूसरा दिन 10 मिनट के जगह हर सिटिंग का 15 मिनट का टाइम कर लेते हैं, और 4 बार पढ़ते हैं, तो 1 घंटा पढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप पढ़ जो रहे हैं, वो सब कुछ समझते हुए आप दिमाग में लिख पा रहे हैं। और हर दिन रात को, जैसा मैंने बोला है, हर दिन सोचेंगे। जैसे पहला 10 मिनट का सोचा, फिर दूसरे दिन जब सोने जाते हैं सोचेंगे 15 मिनट करके पढ़ूंगा। तो इस तरह करके एक कोशिश जो है, क्योंकि सोने के वक्त में आप जब कुछ भी सोचते हैं सोने के पहले, वो आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये रिसर्च से आज प्रमाणित है। तो कहने का मतलब यही है कि आप जो है देखें, इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था, कैसे नोट्स बनाएंगे कि परीक्षा तक याद रहेगा। फिर और अभी फिर हमने एक नोट्स दिया, क्या पढ़े कि गणित आप सीख जाएंगे। और ये सारी चीज आपको एक जगह मिलेगा, पढ़ने की मटेरियल्स भी दिया हुआ है, और तरह तरह के जैसे फ्लैश कार्ड के सिस्टम्स भी हैं। ये सारा चीज जो है, यहां पर देखें कि एक अभी आपका डीडी एकेडमी का सिंबल आएगा। इस सिंबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप मेरे वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे,
और इस वेबसाइट पर सब कुछ दिया हुआ है। आप एक नई शुरुआत करें। पढ़ने में मन नहीं लगता, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इससे बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।